लोहरदगा में 10 एकड़ में लगी गन्ना की फसल में आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। घटना सेनहा थाना के बरही गांव की है। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ अलग अलग शराब कंपनियों के रैपर भी बरामद किए हैं। हजारीबाग में सदर थाना के महज 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक किराने की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकानदार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं इस घटना से रात्रि गश्ती दल पर भी सवाल उठ रहे हैं। धनबाद के चिरकुंडा थाना इलाके में मुर्गा कारोबारी जीतू साव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मृतक और उनके परिजनों का कॉल डिटेल निकालकर हर बिंदु पर जांच में जुट गई है। खूंटी में नशे की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है। राहे ओपी क्षेत्र के सेरेंग डीह गांव के पास 5 डिस्टेंस जमीन में लगी गांजे की खेती को पुलिस ने आग लगाकर नष्ट कर दिया। साथ ही खेती करने वाले और जमीन मालिक को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पलामू में अनियंत्रित होकर ट्रक पुलिया से नीचे पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के राजो गाड़ी मोड़ के पास की घटना है। हादसे का शिकार ट्रक पनकी से मेदिनीनगर आ रहा था। सरायकेला में टांगराने के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में मरे हुए चूजे मिले। इन्हें किसी गाड़ी से लाकर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। इधर मृत चूजे के मिलने के बाद लोग बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे हुए हैं। सिविल सर्जन ने पशुपालन विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। जमशेदपुर में विष्णुपुर के मोदी पार्क मेन रोड में शराब के नशे में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने उत्पात मचाया। वहीं भागने के दौरान अनियंत्रित गाड़ी पलट गई, जिसके बाद सभी युवक गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। झारखंड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक कर हजारीबाग के एक व्यक्ति से ठगी की कोशिश की गई। हालांकि सूझबूझ का परिचय देते हुए शशि मोहन सिंह ठगी का शिकार होने से बच गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। निगम की ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था अब धराशायी हो गई है, जिससे आम लोग परेशान हैं। नई कंपनी के कार्यभार संभालने के 3 महीने बाद भी यह व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र में रांची गुमला मुख्य पथ पर एक कार अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कार से बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गुमला में अवैध रूप से बालू की ढुलाई को लेकर प्रशासन की ओर से सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न इलाकों से खनन इंस्पेक्टर की ओर से बालू लदे 6 ट्रैक्टर पकड़े गए। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सीमावर्ती स्थानों पर बनाए गए चेक पॉइंट और राज्य के अंदर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। खूंटी के तमाड़ ब्लॉक के रायडीह में बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 5 दिनों से लिंक फेल रहने के कारण ग्राहक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। त्योहार पर औने पौने दाम पर धान बेचकर किसान खरीदारी कर रहे हैं। दुमका में कड़ी सुरक्षा के बीच कोविड वैक्सीन पहुंची, जिससे डीएमसीएच में सुरक्षित रखा गया है। 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत होगी। इसे लेकर सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही ड्राई रन के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी ट्रेंड कर दिया गया है।
गुमला जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में लाखों की लागत से बना शौचालय बनकर तैयार तो है, लेकिन उसका ताला आज तक नहीं खोले जाने से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। शौचालय का इस्तेमाल शुरू नहीं होने से खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। धनबाद में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का रणधीर चौक पर धरना जारी है। कृषि बिल को रद्द करने की मांग को लेकर धरना 18 जनवरी तक चलेगा। हजारीबाग में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभुकों के बीच आवास का वितरण किया गया। लाभार्थियों ने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कोडरमा में विधायक नीरा यादव ने चूड़ा दही सह मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पाकुड़ के हिरनपुर में परगना नदी पर मकर संक्रांति के दूसरे दिन लोगों ने पूजा अर्चना की। यहां आदिवासी साफा होड़ समुदाय के लोगों ने भगवान राम और महादेव की आराधना की और परगना नदी पर स्नान कर पूजा अर्चना की, साथ ही नाच गाकर भगवान को स्मरण किया।